देश में बिजली सप्लाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने और वितरण हानियों को घटाने के मकसद से केंद्र सरकार ने RDSS योजना लागू की है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अव्वल है, जो बाकी तमाम राज्यों को बेहतरी की राह दिखा रही है। कंपनी ने खुद का ऐप बनाकर ऐसा प्रयोग किया है, जिसे सीखने और समझने देश भर की कंपनियां जबलपुर अब आ रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी RDSS योजना में सबसे बेहतर काम कर रही है, जिसमें 6,923 करोड़ रुपए के उन्नयन कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। RDSS योजना के तहत 77,000 वर्ग किलोमीटर में 51,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और 12 लाख खंभों का GIS सर्वे किया गया है। इस दौरान बनाई गई लाइनों का मेजरमेंट EMV ऐप से कराया जा रहा है, ताकि लाइनों ट्रांसफार्मर का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। ऐप के जरिए मिलने वाले मेजरमेंट के आधार पर ही ठेकेदारों के बिलों का सत्यापन होता है, जिससे काम में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तकनीकी बदलावों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कंपनी कर्मचारियों को लगातार ट्रेन किया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी RDSS योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान राशि का 87% इस्तेमाल करके देश में पहले स्थान पर आई है। RDSS के बढ़ते कदम। RDSS में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अव्वल 6,923 करोड़ के उन्नयन कार्यों को मंजूरी। स्मार्ट मीटरिंग के लिए 3,387 करोड़ जारी। नुकसान में कमी लाने की कोशिश। अधोसंरचना विकास के लिए 3,471 करोड़ जारी। 77,000 वर्ग किलोमीटर में 51,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 12 लाख खंभों का GIS सर्वे किया गया। EMV ऐप से कराया जा रहा है लाइनों का मेजरमेंट के आधार पर ही ठेकेदारों के बिलों का सत्यापन होता है, जिससे काम में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। 2022-23 की अनुदान राशि का 87% इस्तेमाल। देश में पहले स्थान पर आई विद्युत वितरण कंपनी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के MD अनंत द्विवेदी RDSS के तहत किए जा रहे कामों को बेहद अहम बताते हैं। RDSS स्कीम भारत सरकार की योजना है, जो जुलाई 2022 में लागू हुई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो बेसिकली इसके दो पहलू हैं कि आप अपना जो लॉसेज हैं, जो टेक्निकल लॉसेज हैं, वो कंपनी कैसे कम करे। तो जैसे बहुत सारी लाइनें, खंबे या हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर वो अब पुराने हो चुके हैं, जिनकी आयु जो है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। तो उन संसाधनों को नवीन लगाना, और दूसरा साइड बाय साइड मॉडर्नाइजेशन करना। और भारत सरकार को योजना के इम्प्लीमेंटेशन में लगातार हम अनुकरणीय पहल करते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लूँ तो हमारे यहाँ खुद की इन हाउस हमने ऐप डेवलप की, जिससे पूरी की पूरी जितने भी लाइन सर्वे जो बदलने हैं, जो नई लाइनें लगनी हैं, उन सबका मोबाइल के माध्यम से डिजिटल कैप्चरिंग करके करीब 70,000 किलोमीटर की हमने लाइनें हमारे अधिकारियों ने चल के मोबाइल में उसकी कोऑर्डिनेट्स लॉक किए। इधर योजना के तहत मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने खुद का ऐप बनाकर ऐसा प्रयोग किया, जिसे सीखने और समझने देश भर की कंपनियां जबलपुर आ रही हैं। GIS नाम के इस ऐप से बिजली के सभी खंभों, ट्रांसफार्मर, मीटर और उपभोक्ताओं की जानकारी ऑनलाइन की गई है। पिछले 1 साल में ही इस ऐप से 21% से ज्यादा रेवेन्यू मिला है। लाखों किसानों के बिजली के बिल फीसदी से भी ज्यादा कम हुए हैं। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन 887 करोड़ रुपए हुआ, जो प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों में सबसे ज्यादा है। पूरा हमने करीब 1600 करोड़ रुपए बचाए हैं, जो हमने दावा किया है और भारत सरकार में हमने अप्लाई भी किया है। तो इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात कई टीमें आके हमारा सिस्टम देख के समझ के गई हैं, और अपने यहाँ भी वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जाहिर है RDSS योजना से 2000 करोड़ की बचत कर चुकी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब सभी राज्यों को बेहतरी की राह दिखा रही है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।